पाकिस्तान के फास्टेस्ट तरीन बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्टेस्ट तरीन बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का बड़ा नाम रहा। पिछले महीनों बहुत दहशत रही कि यार बेहतरीन बॉलर हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में शामिल हो चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में जो उनको बैक टू बैक 3 छक्के पड़े थे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, उसके बाद से वो सीख चुके हैं कि 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अपने आप को मनवा लेंगे और कर कोई दिखाएंगे अच्छी कारकर्दगी। लेकिन जब उनका इम्तिहान आया बड़ी टीम के खिलाफ तो वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए, और वो एक्सपोज ऐसे हुए कि जब भारतीय बैटर्स ने उनकी धुनाई करना शुरू की तो वहां से उनका माइंड फ्रेम नजर आया कि जो फ्रेम ऑफ माइंड से वो बॉलिंग करते थे, यानी कि अगर उनको पिच जरा भी उनको सुटेबल मिलेगी तो वो अच्छी करेंगे, लेकिन अगर जरा भी पिच उनकी मतलब की नहीं होगी तो वो वहां पे उनको जब मार पड़ना शुरू होगी तो वो लाइन भी भूल जाएंगे, लेंथ भी भूल जाएंगे, फिर वो राउंड द विकेट आके बॉलिंग करने लगेंगे, फिर वो शॉर्ट पे जो उस तरह की बॉलिंग शुरू कर देंगे, फिर लॉन्ग ऑन और उसको पीछे कर देंगे ताकि वो रन कंटेन ना हो। विकेट टेकिंग बॉलर हैं भाई, आपको विकेट लेना है, वो विकेट से भी जाते हैं, रन पर पड़ने लग जाते हैं, फिर वो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं, फिर वहां पे और मार पड़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ इनकी जो वीकनेस है वो दिखती चली जा रही है और ओपोनेंट ने उनकी ये वीकनेस को समझ लिया। पहले मैंने समझा था कि एनालिटिकल टूल्स के तौर पे जिस तरह अच्छी तरीके से जो अपने हरीफ को रीड किया है वो इंडियन बैटर्स ने किया है, इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह उनको रीड किया है और उनको उन पर अटैक किया, देखें अगर आप बॉलर हैं और पिच आपको सपोर्ट कर रही है तो आप ताबड़तोड़ हमले करेंगे, लेकिन उस वक्त बैटर सर्वाइव करेगा। लेकिन जब पिच आपको सपोर्ट नहीं करी, यानी कि बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही है और बैटर को सपोर्ट करिए, तो आप उस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहे होंगे, लेकिन बैटर आप पे भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा होगा क्योंकि उसको थोड़ी सपोर्ट मिल रही होगी पिच से। उस दौरान उस बॉलर का जो टेम्परामेंट है वो मैटर करता है, वो उसके फ्रेम ऑफ माइंड मैटर करता है कि यार अगर मुझे मार पड़ भी रही है तो मुझे मजीद ऐसा कुछ करना है, मजीद अटैक करना है जिससे मैं विकेट निकालूं, ना कि मैं सिर्फ रन रोक के अपने आप के अपने ओवर्स खत्म करूं। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना शाहीन शाह अफरीदी का, ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी के करियर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप पूरी बॉडी लैंग्वेज देखें वो वहीं नजर आने शुरू हो जाते हैं कि जहां उनको पिच से सपोर्टिंग मिलती है, बॉल स्विंग सीम नहीं हो रही होती है और बैटर्स उनकी कुट लगाना शुरू कर देते हैं या उन पर हावी होना शुरू कर देते हैं, तो वो बैटर्स को अपने ऊपर हावी लेना शुरू कर देते हैं और वो मैच का टोटल प्रेशर से लगता है अपने ऊपर ले जाते हैं और फिर वो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए, कभी बॉल शॉर्ट पिच कर रहे हैं, कभी वो लाइन लेंथ भूल रहे हैं। और सबसे बड़ी उनकी वीकनेस एक और नजर आई कि जब अगर बैट एक हर बॉलर की होती है लेकिन इतनी नहीं होती, जैसे कि अगर लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बैटर मौजूद है वहां पे ओपनर्स है, तो वहां शाहीन शाह अफरीदी के लिए मुश्किल है। अगर वो लेफ्ट को अगर आ रहे हैं तो कराते कराते अगर सिंगल लेकर राइट हैंड बैट्समैन आता है तो वो लाइन भूल जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, होता है सबके साथ होता है, वसीम अकरम के साथ भी कभी होता था, लेकिन वो एक चीज सीखते हैं वहीं लर्न करते हैं। और वसीम, वकास, शोएब ऐसी बॉलिंग करते थे, आसिफ ऐसी बॉलिंग करते थे कि अगर बॉल पिच से उनको कोई या हवा से उनको कोई सीम या स्विंग नहीं मिल रही है तो वो कुछ नया ट्राई करते थे, ऐसी यॉर्कर देते थे, ऐसी लाइन में रखते थे कि बैटर अगर हिट लगाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो वहां पे उसको कभी लगेगी और कभी वो विकेट मिल जाती है। लेकिन विकेट लेना बॉलर के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ वो बॉल पे बॉल करा के 2 रन दे के 4 रन दे के सिर्फ ओवर खत्म कराना। ये शाहीन शाह अफरीदी ने जो अपना फ्रेम ऑफ माइंड बनाया हुआ है, ये फ्रेम ऑफ माइंड से अगर वो चल रहे हैं तो वो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपने लिए और वहां बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और बैटर उनकी बहुत बुरी तरीके से धुनाई कर रहे हैं। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी के को अभी भी टाइम है, अभी भी वेकअप कॉल है, अपने आप को रीथिंक करें, रिकंसिडर करें, अपनी सिचुएशन को समझें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिया के खिलाफ जब मैच हुआ था तो यही चीज़ की थी, लेकिन वो चीज़ वही उन्होंने कंटिन्यू रखी है श्रीलंका के खिलाफ भी, और वहाँ पे भी वो बुरी तरीके से, हालांकि श्रीलंकन बैटर्स कोई दुनिया के अच्छे बैटर्स नहीं है, वो अभी यंग लड़के हैं, वो अभी अच्छी तरीके से मैदान में आ रहे हैं, परफॉर्मेंस वो भी देते हैं, लेकिन जिस तरह वो ताबड़तोड़ हमले उन्होंने इस उन यंग श्रीलंकन बैटर्स ने शाहीन शाह अफरीदी भी किए, तो मैं हैरान हूँ कि दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में शुमार होने वाले शाहीन शाह अफरीदी अचानक हाथ पैर फूल जाते हैं, और ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है और पाकिस्तान के लिए तो है ही नुकसानदेह। और उम्मीद करते हैं कि वो इस सब चीज़ों पे अपने वर्क करेंगे,
कोच उन पे वर्क करेंगे। असल चीज़ होती है टेम्परामेंट। आपने जैसे इमरान खान हमेशा कहते रहे कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, हार नहीं माननी है, अटैक करना है, अटैक अटैक अटैक। ये चीज़ अगर आप करेंगे, डिफेंस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जाएंगे, तो फिर आप मैच विकेट भी निकाल सकते हैं, रन भी रोक सकते हैं और फिर अब टीम का भी फायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहेंगे कि यार मैं मार पड़ रही है, मैं अराउंड राउंड द विकेट आ जाऊं, लॉन्ग ऑन को पीछे ले लूं, वहां सिंगल सिंगल हो जाए, तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं होती सर। आप बॉलर हैं, आपका काम है विकेट लेके देना टीम को। विकेट लेंगे तो रन ऑटोमेटिकली रुकता है जब नया बैटर आता है। फिर विकेट लेंगे तो दूसरा फिर प्रेशर पड़ता जाएगा कि एक दो करके विकेट गिरती जाएगी, तो सर प्रेशर आता है। और बॉलिंग करने का असल आर्ट उस वक्त ही जब आपको पिच से सपोर्ट ना मिल रही हो। अगर आपको पिच से सपोर्ट मिल रही हो वो एक अलग एडवांटेज हो जाता है, लेकिन अगर आपको पिच से सपोर्ट ना मिल रही हो और उस पर भी आप सीम और स्विंग करा के या सीम स्विंग ना भी हो रही है और विकेट लेना शुरू कर दें, तो वो होते हैं बेहतरीन बॉलर। ये चीज़ लैक करिए शाहिन अफरीदी पे, और इसी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हैमर्ड हो रहे हैं बैटर्स के सामने, और बैटर्स उनको बुरी तरीके से उनकी धुनाई कर रहे हैं। और समटाइम्स तो मुझे लगता है कि रगड़ रगड़ के धो रहे होते हैं। सो इस चीज़ को देखना पड़ेगा शाहिन अफरीदी को और टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। ये वेकअप कॉल है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।